आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज़ सीखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ कॉपी और पेन लिया है। यहाँ पर हम लिखकर बताएंगे कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है चेस्ट की चौड़ाई। तीसरा है टक्स पॉइंट, बेल्ट की लंबाई, आस्तीन की लंबाई और आगे के गले की लंबाई और पीछे के गले की लंबाई। तो यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2 में हम शोल्डर, आर्म होल और गले की चौड़ाई लिखेंगे। और फिटिंग के समय हमें चेस्ट की गोलाई, कमर की गोलाई और आस्तीन की गोलाई चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इतने सारे पॉइंट लिखे हैं। अब यहाँ ब्लाउज को नाप कर हम यहाँ पर इस तरीके से इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई को नापना है। तो इस तरीके से ब्लाउज को हम उल्टी तरफ रखेंगे पीछे की तरफ और इसे सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर से हमें इंची टेप रखना है। शोल्डर से इंची टेप रखने के बाद नीचे से हमें इस तरीके से लंबाई को नापना है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से खींचकर इसे हम नापेंगे। तो 14 इंच परफेक्ट फिटिंग का नाप है। तो हम यहाँ पर 14 इंच लिखेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई के आगे हम 14 इंच लिखेंगे। अब चेस्ट की चौड़ाई को नापेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज को वापस से हमें सीधी तरफ रखना है। इस तरीके से अच्छे से हम इसे रखेंगे। अब यहाँ से हमें ब्लाउज को इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इस भाग को मिलाना है। तो यहाँ पे 19 इंच आया है। तो पीछे का 19 और आगे का 19, तो 38 इंच का ब्लाउज है ये। अब हमें टक्स पॉइंट नापना है। तो यहाँ से शोल्डर से हमें इस तरीके से रखना है। तो 11.5 इंच पर हमारा टक्स पॉइंट बनेगा। और बेल्ट 3 इंच का, तो यहाँ पर 3 इंच लिखेंगे। अब आस्तीन की लंबाई, तो यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को पकड़ना है। तो 8 इंच हमारे आस्तीन की लंबाई है। अब हमें आगे के गले को नापना है। तो 5.5 इंच गला है और पीछे का गला नापना है। तो इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है। तो 9 इंच यहाँ पर गला। अब हमें यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ाकर लिखना है। तो प्लस हमें 14 इंच लंबाई है तो 1.5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। अब यहाँ पे 38 साइज का ब्लाउज है। तो 38 का चौथा भाग होगा 9.5, उसमें प्लस 2 करें तो 11.5 पर हमें इसे बढ़ाकर लिखना है। और 11.5 प्लस में 1 करना है तो 12.5 होगा टक्स पॉइंट का। अब यहाँ पर आस्तीन की जो लंबाई है तो 8 इंच है, तो उसमें प्लस हमने 1.5 इंच किया है। और यहाँ पे आगे के गले में हमें आधा इंच बढ़ाना है। तो शोल्डर मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया, आर्म होल 6.5 इंच और गले की चौड़ाई 2.5 इंच ली है। अब यहाँ फिटिंग के समय जो चेस्ट की गोलाई है तो वो यहाँ पर मैं 9.5 इंच लिखूँगी। कमर की गोलाई हम ब्लाउज को रख कर ही नापेंगे। तो इस तरीके से ब्लाउज को रखना है और इंची टेप से हमें कमर की गोलाई को नापना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को हमें रखना है और इसे इस तरीके से नापना है। तो यहाँ पर आया 15 इंच, तो पीछे 15 और आगे 15, तो 30 इंच की कमर है। तो यहाँ पर 30 इंच का 4th पार्ट चाहिए हमको। तो हम यहाँ पर नाप कर इसे लिख देंगे। तो 7.5 इंच यहाँ पर इसका आएगा। आस्तीन की जो गोलाई है तो वह हम आस्तीन से ही नाप कर बताएंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज को वापस से रखना है और इस तरीके से आस्तीन को रखना है और इसकी गोलाई नापना है। तो ऊपर से हमें इंची टेप को पकड़ना है इस तरीके से। तो यहाँ पर 6 इंच, तो यहाँ पर 12 इंच की इसकी पूरी गोलाई होगी। तो यहाँ पर 12 इंच का हाफ 6 इंच होता है। तो हम 6 इंच ही लिखेंगे क्योंकि फिटिंग के समय हमें इस तरीके से ही मेज़रमेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें 6 इंच लिख देना है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो इससे आगे मैं आपको वीडियो और बताऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके।